हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जिसको BPSSC भी कहते हैं उसके तरफ से आया क्या देखिए बिहार दरोगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 22 देखने जा रहा है और 21 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। देखिए दोस्तों ये जो सेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे है देखिए, पूर्णतः SCERT और NCERT के पाठ्यक्रम से तैयार है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन भी दबाइए। दोस्तों इस चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी धमाकेदार अपना सेशन होने वाला है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जबलपुर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी देवनागरी लिपि में को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया। तो याद रखिए ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन डी हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी टप्पा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दोस्तों देखिए दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। देखिए सूची 1 सूची 2 राज्य त्योहार। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 पोंगल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 5 डोल पूर्णिमा। ठीक है, केरल में कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन 2 ओणम। ठीक है, उसके बाद असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है तो बिहू। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हो जाएगा 4-5। ठीक है, 4-5-2-1 ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी 4-5-2-1। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। याद रखिए ऑप्शन ए उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक संस्था मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया। बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही। ठीक है, तो याद रखिएगा सुचिता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी 2 और 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी 45 dB। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक क्यों कम हो जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में होते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फर तथा ऑक्सीजन प्रत्येक का 1-1 मोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए
देखिए जल की कठोरता किसमें व्यक्त की जाती है, तो याद रखिए ऑप्शन सी ppm में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है शून्य समूह किसके ने प्रस्तावित किया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी रैमसे ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए सितंबर 2024 में पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यूनिसेफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा देखिए गैरी रूबकुन, ठीक है, और विक्टर एम्ब्रोस, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन सी विकल्प 2 और 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी जूडो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया, तो याद रखिए ऑप्शन डी चंपारण में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें उसके बाद देखिए इसमें राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद का सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सत कथनों का चयन कीजिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन बी इंद्रावती नदी बिहार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, तो याद रखिए ऑप्शन ए मध्याह्न के समय, ठीक है, ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारत वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखिए ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो याद रखिए ऑप्शन डी चंपारण में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात था, तो किसके लिए, तो याद रखिए ऑप्शन बी जैन मंदिर कला हेतु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्य वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी कोबोल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस मुगल राज शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखे, तो याद रखिए ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, वर्षा की बूंदों के अंदर दो आंतरिक परिवर्तन का अनुभव करती है, तो निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष बनता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में भारत ने सायरन थिएटर की स्थापना किस स्थान पर की है, तो याद रखिए ऑप्शन ए ट्रॉम्बे मुंबई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एप्सम लवण किसका हाइड्रेट है, तो याद रखिए ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए सही कथन चुने, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए भार सदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो याद रखें ऑप्शन डी बैगनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नए संसद भवन के लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है। तो याद रखिए ऑप्शन ए मोर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए किस देश के द्वारा कैंसर की वैक्सीन लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी रूस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी 24 मार्च, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। तो याद रखिए ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अंबेडकर गांधी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। तो याद रखिए ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी शाहजहां, ठीक है। उसके बाद देखिए सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन ए हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई किलोमीटर में है। तो याद रखिए ऑप्शन डी 4096 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए केंद्रीय बजट 2024 से 25 के अनुसार भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक मैक्सिमम प्राप्त होता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी आय कर इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो याद रखिए ऑप्शन ए सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन है। तो याद रखिए ऑप्शन डी फेबियन वेलिंग सॉसेन, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी 1 वर्ष के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है। तो याद रखिए देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जल के असमान एबनॉर्मल गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण है। तो याद रखिए ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किसका मिश्रण होता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी क्रोमियम निकेल लोहा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे कहा गया बीजों को किस प्रकार अच्छी तरह परिचित रखा जा सकता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र बेस्ट पिक्चर श्रेणी में 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 जीता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी अनोरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किस राज्य के राजकीय पक्षी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन बी राजस्थान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2023 से 24 रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिए ऑप्शन सी उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्न में से किस देश को उसकी उर्वरता के कारण रोटी की डलिया कहा जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी यूक्रेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था।
तो याद रखिए ऑप्शन डी जी मिर्डल, ठीक है, मिर्डल द्वारा। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए देखिए निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधानिक प्रस्तावना लिखा गया है। तो याद रखिएगा, देखिए पहले तो हो जाएगा संप्रभुता, उसका समाजवादी, उसका धर्मनिरपेक्ष, उसका लोकतांत्रिक, उसके बाद हो जाएगा गणराज्य। ऑप्शन डी हो जाएगा 1 3 2 5 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है। याद रखिए ऑप्शन सी 6 माह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय मानसून, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। याद रखिए ऑप्शन डी चीन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए युवा नदी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है। तो याद रखिए ऑप्शन बी गर्म, ठीक है। उसके बाद देखिए संदर्भ सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो याद रहे ऑप्शन डी लोहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें, तो याद रखिए ऑप्शन ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, किस जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी अपरद खाद्य श्रृंखला, ठीक है, ऑप्शन सी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। तो याद रखें ऑप्शन सी मोनोसाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ओ सॉरी दोस्तों एक मिनट दोस्तों, ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 मिनट, देखिए इनमें से कौन मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्रोंड्रोसाइट, ठीक है, क्रोंड्रोसाइट। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए चर्च में है कच्चा तीबू द्वीप कहाँ स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन ए तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, भारत रत्न 2024 से सम्मानित किस व्यक्तित्व के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए विराट कोहली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, शाक राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की। तो याद रखिए ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर किस शासक ने पहली बार जीता। तो याद रखिए ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो याद रखिए ऑप्शन बी उत्तबी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्ण जन्म हुआ। तो याद रखिए ऑप्शन डी 15वीं और 16वीं शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ। तो याद रखिए ऑप्शन बी 1539 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व एवं 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया जा गया है। तो याद रखिए ऑप्शन सी रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, ठीक है, महात्मा गांधी का अंतरात्मक रक्षक कॉन्साइन कीपर किसे कहा गया है। तो याद रखिए ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उसके बाद एयर डंग बनाने का प्रमुख कारण है। तो याद रखिए ऑप्शन सी हवा का अपरदन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए
देखिए निम्न में कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो याद रखिए ऑप्शन सी आंड्रेट द्वीप, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है, देखिए निम्नलिखित को सुलमित कीजिए युद्ध सुचियोन अवॉर्ड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759, ठीक है। उसका अंबूर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1749, ठीक है। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन सी 2 1 4 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी जिब्रेलिन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शोषण भागफल 1 से कम होता है तो कहाँ? तो याद रखिए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था तो याद रखिए ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फिक्की के द्वारा किस राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन सपोस्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो याद देखिए ऑप्शन सी बिहार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 16 से 18 फरवरी 2025 तक 3 दिवसीय इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन डी प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारतीय मूल के अमेरिकी म्यूजियम डैश ने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीती है? तो याद रखिए ऑप्शन है चंद्रिका टंडन, ठीक है। म्यूजिशियन है दोस्तों, अमेरिकी म्यूजिशियन है, ठीक है, चंद्रिका टंडन, ठीक है, ऑप्शन है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? याद रखिए ऑप्शन बी 1967 से 1969, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत भारतीय राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों में संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? तो याद रखिए ऑप्शन ए 49, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी गौड़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो याद रखिए ऑप्शन डी कालीबंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी हॉकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय सेंटीमीटर स्क्वायर में डैश होगा यदि पाई का मान 22/7 लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 5082, ठीक है, चाहे 5082 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 3903 रुपये की राशि और बी के बीच प्रकार बांटी जाती है कि उनके हिस्सों 50% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होने पर 7 वर्ष के अंत में ए को प्राप्त हिस्सा 9 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर होता है। तो ए के हिस्से की राशि कितनी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 2028 रुपये, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए सोमू और रामू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योगफल 27 वर्ष है। वर्ष 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात डैश होगा? तो याद रखिए ऑप्शन है 23:20, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा पाइप टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप खोल दिए जाए तो टैंक को भरने या खाली करने में लगने वाला समय ज्ञात करें? तो याद रखिए ऑप्शन सी 60/17 घंटे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए
एक पासा 2 बार फेंका जाता है और दोनों बार में आने वाली संख्याओं का योग 10 है। कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्रयोगता ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट पैसेज फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। माई पेरेंट्स हैव बुकड ए मिनी गेटवे फॉर मी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ए मिनी गेटवे हैज़ बीन बुकेड फॉर मी बाई माई पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड asleep। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन बी डोरमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी टिप्पणी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में प्राणहिता वन्य जीवन कहाँ स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन बी तेलंगाना। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने BPSSC, ठीक है, बिहार दरोगा का, ठीक है, सेट नंबर दोस्तों, ठीक है, सेट नंबर 22 देखा। ठीक है, और 21 सेट स्पॉटेड अपलोड है, तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर से दबाएं ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों इस चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ डेली प्रैक्टिस सेट का सेशन लगता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।